बिहार के परिणाम को लेकर राजनीतिक दल एसआईआर को लेकर सचेत हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू है और इसलिए राजनीतिक दल विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। एसआईआर को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस के अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दोनों दलों ने अपने अपने स्तर पर इसके लिए कमेटियां बना दी हैं, लगातार एसआईआर की मॉनिटरिंग भी कर रही हैं। कांग्रेस को इस प्रक्रिया पर कई आशंकाएं हैं और इसलिए राजनीतिक फायदा नुकसान देखकर कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इस सिलसिले में कांग्रेस ने आज एक अहम बैठक कर पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की। कांग्रेस की इस बैठक में समीक्षा कमेटी को नाम काटने और जोड़ने पर बारीक नजर रखने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश में एसआईआर का काम चल रहा है। चुनाव आयोग बड़ा दावा कर रहे हैं कि 80% से अधिक जगहों पर बीएलओ पहुंचकर फॉर्म बांटा गया है, प्रपत्र दिया जा चुका है। कहीं न कहीं उनके दावे संदेहास्पद है। इंदिरा भवन में एसआईआर को लेकर बैठक रखा गया है क्योंकि एसआईआर छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो चुका है और एसआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी गंभीर है। इन विषयों पर हमारे वरिष्ठ नेता मार्गदर्शन देंगे और चर्चा भी करेंगे। इधर भाजपा भी इस मामले में पीछे नहीं है। केंद्रीय स्तर पर हर प्रदेश में प्रभारी की नियुक्ति हुई है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी पूर्व सांसद जामयांग तेसिंग नामग्याल छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं और उन्होंने पार्टी के द्वारा बनाई गई एसआईआर समीक्षा कमेटी की बैठक की। भाजपा पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और मतदाता सूची के शुद्धिकरण का हिस्सा बता रही है। देखिए, एसआईआर देश में पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी काफी बार जब चुनाव आयोग को लगा कि देश में बहुत सारे फर्जी वोट हो रहा है, डबल वोटिंग हो रहा है, बहुत सारे मृतक लोगों के वोट अभी भी वोटर लिस्ट में है, बहुत सारे नए वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पा रहा है, तब चुनाव आयोग ने इस देश में फैसला लिया है और ये देश के जो चुनावी प्रक्रिया को लेकर सशक्तिकरण के लिए ये एसआईआर हो रहा है। तो उस पे विपक्षी क्या बोल रहा है, कौन पार्टी क्या बोल रहा है, इसका मुझे लगता है कोई महत्व नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है अपना देश निर्माण के काम कर रहा है और हम सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। फिलहाल तैयारी दोनों ही पार्टियों की ओर से तेज है, लेकिन बिहार चुनाव परिणाम के बाद विपक्ष में एक अनजाना डर भी एसआईआर को लेकर बना हुआ है। ऐसे में कांग्रेस कोई मौका चूकना नहीं चाहती। किसी का गलत नाम ना कटे और गलत नाम ना जुड़े, इसके लिए पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है, जिससे एसआईआर एक बार फिर सियासी खींचतान की वजह बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस एसआईआर पर जिसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर छिड़ी बहस प्रदेश में जाकर थम नहीं रही और बढ़ रही है। खासतौर पर बिहार चुनाव परिणाम के बाद ऐसा लग रहा है कि बिहार का बुखार विवाद में एसआईआर। तो एसआईआर क्यों है विवाद में और छत्तीसगढ़ में क्यों कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है और इसको लेकर सियासत क्या है, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं रवि गवलानी जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करेंगे वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया जाता है। जो नाम गलत हैं, डबल हैं, मृत हो गए हैं, उनके नाम काटे जाते हैं, नए लोगों के नाम जोड़े जाते हैं। लेकिन इसी प्रक्रिया के बाद जब बिहार का परिणाम आया है तो राजनीतिक दलों के कान खड़े हो गए हैं। खास तौर पर विपक्ष खास सतर्कता बरत रहा है। उसे लगता है कि उनके वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं और इसीलिए बैठकों का दौर दोनों तरफ से चल रहा है। बीएलओ फॉर्म बांट रहे हैं, उस पर नज़र है और फॉर्म जमा हो रहे हैं तो कौन लोग जमा कर रहे हैं इस पर भी निगरानी रखी जा रही है। क्या तैयारी है दोनों पार्टियों की, पहले दोनों पार्टियों से समझ लेते हैं। पहले रुख करते हैं रवि गवलानी जी का। रवि जी, एसआईआर क्या कोई हवा है, कोई डर है अनजाना आप लोगों को? ये तो एक प्रक्रिया है, जिसका नाम कटेगा वो आपत्ति करेगा
उसका नाम जुड़ भी जाएगा। फिर भी कांग्रेस क्यों डरी हुई है, क्यों इतनी सतर्कता बरत रही है? बिहार का डर सता रहा है क्या? ये मोहन जी, कांग्रेस किसी भी प्रकार से डरी नहीं है। कांग्रेस निडरता से इस एसआईआर के प्रक्रिया के साथ खड़ी हुई है और कांग्रेस जो एसआईआर की चीजें हो रही है, जो प्रक्रिया जिस तरीके से एसआईआर चल रही है, उसमें कांग्रेस की जो भूमिका है वो निभा रही है। हम अपने एजेंट्स बना करके रखे हुए हैं, हम जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि जा करके जनता से मिलिए, जहां जहां जिसका नाम काटा जा रहा है उसके साथ खड़े रहिए, उनसे बात करिए और जबरदस्ती किसी का नाम नहीं कटना चाहिए। मोहन जी, 2003 की लिस्ट को बेस बनाया जा रहा है कि 2003 में जिसका नाम है उसको दिक्कत नहीं है। दूसरा, 2003 की लिस्ट में अगर किसी के माता पिता का नाम है तो कह रहे हैं उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका नाम 2003 में है ही नहीं उसका नाम काटा जा रहा है। अब आप बताइए, 2003 आज बैठे हैं आप 2025 में और 25 भी लगभग समाप्ति की ओर है, तो 22 से 23 वर्ष के बाद इसमें कई सारे ऐसे लोग थे जिनकी शादियां हुई, जो दूसरे प्रदेश थे हमारे यहां आ गए। कई ऐसे लोग हैं जिनकी शादियां हो गई जो दूसरे प्रदेश में चले गए हैं। अब किसी के माता पिता छत्तीसगढ़ के नहीं है, दूसरे प्रदेश के हैं। और कई ऐसे भी लोग हैं जो छत्तीसगढ़ में हैं लेकिन किसी के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, कोई नहीं है। तो बहुत सारी पेचीदगियां यहां पे हो रही है। और मोहन जी, आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी, मैं अपने घर की बात करता हूं। अभी मेरे पिताजी का नाम जो है वो वोटर लिस्ट में नहीं है। अभी जो नई एसआईआर आई है, मेरे पिताजी यहाँ पे मतलब जन्म यहां ही हुआ, सब यही हुआ, वोट डाल रहे सब है, लेकिन अभी लिस्ट में उनका नाम नहीं है और वो खोज रहे हैं कि मेरा नाम कहीं दूसरी जगह तो नहीं चला गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है। और अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के समर्पित लोग, ऐसे लोगों का नाम जबरदस्ती काटा जाएगा, जबरदस्ती हटा दिया जाएगा, तो कांग्रेस सतर्कता से वापस इसमें लगी हुई है कि किसी का भी नाम जबरदस्ती ना काटा जाए। किसी का भी नाम अगर काटा जा रहा है तो उसको पर्याप्त अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो व्यक्ति पूरी तरीके से अपने वापस जो है अपने, अगर उसका नाम जबरदस्ती काटा जा रहा है तो स्पष्टीकरण दे और उसका नाम जोड़ सके। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा मोहन जी, धान खरीदी का समय चल रहा है। अभी के समय में हमारे प्रदेश के अधिकतर लोग किसान हैं, जो धान से व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वो सब मेन काम पे लगे हुए हैं। अब ये सारी प्रक्रिया अभी 1 महीने के अंदर होनी है, तो हमारा ये भी इसमें हमारी मांग रही है कि ये प्रक्रिया जो हो रही है बिल्कुल हो, लेकिन ये प्रक्रिया में समय बढ़ाया जाए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति धान खरीदी के काम में बिजी है, वो धान कटाई कर रहा है, सरकार के अपने आवक जावक और अपने जीविका की चीजों पर लगा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति अगर नहीं कर पाया समय होते हुए तो वो परेशान हो जाएगा, हमारा किसान परेशान हो जाएगा, हमारे यहां रहते हुए लोग परेशान हो जाएंगे। तो ये प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। ठीक है, चलिए, कांग्रेस पार्टी की अपनी चिंताएं हैं और वो जायज भी हैं, लेकिन ये सियासी निगाह से देखा जा रहा है। और क्यों कांग्रेस के आरोप जो हैं वो कई बार जायज भी होते हैं, लेकिन उन्हें राजनीतिक रूप से देखते हुए विपक्ष खारिज कर देता है। आप लोगों की क्या तैयारी है वासु जी? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग को डरने की क्या जरूरत है? जहां जहां एसआईआर हुआ परिणाम तो आप लोग के पक्ष में आए हैं, फिर भी देख रहे हैं कि आपके यहाँ ज़्यादा तैयारी दिख रही है कांग्रेस से। देखिए मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार फील्ड में उतर के काम करने वाली पार्टी है। छत्तीसगढ़ में एसआईआर की बात जब से हुई तब से हमारे संगठन ने लगातार इसके लिए संभाग स्तरीय प्रभारी की नियुक्ति की, कंट्रोल रूम का निर्माण किया, निश्चित रूप से नीचे बूथ लेवल तक हमारे पन्ना प्रभारी तक लोगों को काम में लगाया है कि निश्चित रूप से किसी भी मतदाता का गलत तरीके से नाम ना कटा जाए और किसी फर्जी मतदाता का नाम न जुड़े। निश्चित रूप से हमारे बूथ के अध्यक्ष लगातार इस बात का BLA1 तो पहले ही नियुक्त करके रखा गया था, लेकिन BLA2 की भी नियुक्ति इस बार की गई है। वो 2 लोग हमारी पार्टी के लगातार काम में लगे हुए और देख रहे हैं। जहां तक बात का आप कह रहे हैं मोहन जी कि भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा होता है, भारतीय जनता पार्टी को तो अपना काम लगातार करती है। भारतीय जनता पार्टी को फायदा इसलिए होता है क्योंकि जनता के लिए वो काम करती है, हमेशा जनता के साथ जुड़ाव रहता है। लगातार पार्टी, हमारी सरकार जनता के लिए काम कर रही है, तो रिजल्ट मिल रहे हैं। किस प्रकार का हुआ? बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बनाया, इनके प्रमुख नेता है राहुल गांधी जी, और घूम घूम के वोट चोरी और ईवीएम हैक हो गया, वोट चोरी हो गया एसआईआर में। मोहन जी, सवाल तो ये आरोप जरूर लगाते हैं लेकिन भाग खड़े होते हैं आरोप से। ये कहते हैं बिहार में 65 लाख नाम काटे गए।
अब 65 लाख नाम काटे गए, उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा 1 महीने का समय है आपके पास, आप बताइए कि 65 लाख नाम में ये लाइए मेरे पास 65 नाम, जिसमें अगर ये फर्जी तरीके से हमने काट दिए हैं तो हम फिर से जोड़ देंगे आपको, अगर सही करके दिखाते हैं। इन्होंने सिंगल, कांग्रेस पार्टी ने सिंगल आवेदन नहीं दिया चुनाव आयोग को वहां पर जाके कि 65 नाम ही ऐसे हैं कि हमारा फर्जी था। तो इस टाइप के आरोप नहीं लगाना चाहिए। वो स्वतंत्र संस्था है, देश कान की, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव आयोग अपने चुनाव कराता है, उसमें कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी में। यानी हार का ठिकरा मोहन जी चुनाव आयोग पर फोड़ने की बजाय अपने नेता पे जब लगाएंगे और उनके परफॉर्मेंस को ध्यान देंगे कांग्रेस पार्टी, तो हो सकता है कि वो आगे वाले चुनाव बेहतर स्थिति में कांग्रेस पार्टी हो। लेकिन हार के डर से केवल राहुल गांधी जी को बचाने के चक्कर में ठिकरा चुनाव आयोग पर फोड़ दो तो ये नहीं चलेगा। जनता भी समझ गई है और बिहार की जनता ने इसका जवाब भी दे दिया है मोहन जी। ठीक है, लेकिन ये जो बता रहे हैं फॉर्म ही नहीं है, नाम ही नहीं है, ये सब बात को तो निगरानी रखनी पड़ेगी। ये क्या कारण दिखाता है? रवि जी के ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर वो कह रहे हैं कहीं पर ऐसे टूटियां हैं तो इसीलिए तो चुनाव आयोग लगा हुआ है ना। आप जाके उसमें फॉर्म 6 फॉर्म 7 है, उसमें जाके बात कीजिए, कंप्लेंट कीजिए इस बात का। और निश्चित रूप से मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं, मोहन जी बड़े आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती है, लेकिन जब चुनाव आयोग की मीटिंग होती है, प्रदेश स्तरीय मीटिंग होती है, तो कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में और भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर जब मीटिंग होती है, सारे नियम सारे कानून वहां पर बताए जाते हैं, उसके बाद वहां पर फॉर्म में साइन कराया जाता है कि इस प्रक्रिया को हम लागू करें। तो आप इससे संतुष्ट है कि नहीं है? तो इनके जो प्रभारी है वहां के, वो उसमें साइन करते हैं कि हम आपकी प्रक्रिया संतुष्ट हैं। लेकिन बाहर आके वही कांग्रेस पार्टी वहां पर आरोप लगाती है। जब आप आपके प्रतिनिधि वहां पर संतुष्ट हैं तो आप बाहर आके आरोप क्यों लगाते हो? तो खुला राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ठीक है, चलिए इसमें क्या राजनीति है समझने की भी कोशिश करेंगे। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल जी, एसआईआर की घोषणा हो गई और छत्तीसगढ़ में तो अभी 3 साल तक चुनाव नहीं है, कोई फायदा हो जाएगा ऐसी भी संभावना नहीं दिखती, क्योंकि 3 साल का पर्याप्त समय है। किसी का नाम कट गया है तो जुड़ सकता है और किसी को नया जुड़वाना है, छूट गया है तो वो जुड़ भी सकता है। छत्तीसगढ़ में एसआईआर को सियासी नज़र से देखें कि ये देखें कि एक सामान्य रूटीन की प्रक्रिया है? देखिए, प्रत्येक चुनाव के पहले जो है ये स्क्रूटनी होती है। इस बार जो है 3 साल पहले हो रही है। ये विशेष आयोजन की तरह हो रही है, इसलिए जो है कांग्रेस को शंका है। बिहार में जो आरोप लगे थे उसके बाद जो परिणाम आए, रिजल्ट आए, उन सारी चीजों को देख करके भी जो कांग्रेस थोड़ा सा स्तंभित है कि क्या इस तरह के जो किया जा रहा है, इसी के माध्यम से तो कहीं हमारे वोट नहीं काट लिए गए और दूसरे वो वोट जो है उस तरफ चले गए। आपको याद होगा मोहन तिवारी जी, पिछले अभी पार्षद के जब चुनाव हुए थे तो एक परिवार में 10 लोग रहते हैं तो 3 लोगों का नाम किसी और मोहल्ले में, 2 लोगों का नाम किसी और मोहल्ले में और 2 लोगों का नाम किसी और मोहल्ले में चला गया था। ये हमने देखा है, अपनी आंख से देखा है। तो ये कैसे हुआ, कैसे संभव होता है? इसी बातों को देखते हुए जो है, हालांकि वो कांग्रेस का रिज्म था, कांग्रेस की सरकार थी राज्य में, उस दौर में ये हुआ था, लेकिन जो है निर्वाचन आयोग को जो है हम मानते हैं, निर्वाचन अधिकारी को, वो निश्चित रूप से स्वतंत्र होता है और गलत नहीं करेगा, ऐसा मान के चलते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप ऐसा अगर हो सकता है तो इसी स्थिति में जो है एसआईआर बड़े रूप में जो हो रही है, 65 लाख नाम काटने का आरोप बिहार में लगा था और उसके रिजल्ट जो है बहुत जबरदस्त आए हैं रिटर्न में। अब कांग्रेस के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि कहीं न कहीं एसआईआर के माध्यम से हमारे समर्थक, खास करके मुस्लिम वोटों के ऊपर में कहीं गाज गिरेगी क्या और कहीं उनको नंबर नाम तो नहीं काट दिया जाएगा। अभी भी मोहन तिवारी जी, अभी तक मैं अपना अनुभव बताता हूं, आज तक जो है हमारे मोहल्ले के अंदर में कोई नहीं पहुंचा, न इधर वाला न उधर वाला न बीएलओ, कोई नहीं पहुंचा और कोई पूछताछ, कोई बात नहीं, कोई सुगबुगाहट नहीं। तो आखिर ये कौन सी प्रक्रिया है, मेरे समझ में नहीं आया। कैसे 80% पूरे हो गए, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे मोहल्ले भर में कहीं हमने पूछा है, जितनी जगह पूछा है, कोई नहीं आया, कोई नहीं पूछा, किसी को पता नहीं। अब सवाल आता है कि 2003 का जो बात बताया कांग्रेस के प्रवक्ता रवि गोवाला ने, अगर 2003 के रेशियो में लेकर निश्चित रूप से उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां होगी तो वो कैसे ठीक होंगी, तो उसको भी समझना होगा। और निश्चित रूप से आप एक बात समझ के लिए, कांग्रेस पूरी नजर रखे लेकिन उसके बावजूद भी वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मैं कहता हूं एसआईआर होके रहेगी, मैं समझ पा रहा हूं इसको, एसआईआर होगी, रिजल्ट चाहे कुछ भी आए,
जो रिजल्ट आएंगे वो अगले चुनाव में पता लगेगा, अभी तो पता लगेगा नहीं। लेकिन हाँ, आपने एक बात बिल्कुल सही कही मोहन तिवारी जी, कि अगर किसी का नाम कट गया या किसी का नाम छूट गया तो वो 3 साल के दौरान में अपना नाम जुड़वा सकता है, कोशिश कर सकता है। लेकिन एक शंका उसमें भी है कि आवेदन देने के बाद में भी अगर वो नाम नहीं जुड़े और लोगों के नाम नहीं जोड़े गए, तब कौन किसका क्या क्या उसकी जिम्मेदारी किसकी तय होगी, वो समझना होगा जी। ठीक है, चलिए अभी तो जो त्रुटियां हैं उन्हें सुधारने का काम है। नाम जोड़ने की प्रक्रिया तो आखिरी तक, करीब 1 सप्ताह पहले तक जो है वो जोड़ सकती है, मतदान होने तक। रवि जी, ऐसे में आशंका क्यों है? चुनाव आयोग ने पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई और छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी बात यह है कि चुनाव यहाँ काफ़ी दिन बाद है। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बिहार में तो तुरंत चुनाव था इसलिए डर गए। अभी यहाँ क्या आप लोगों को आशंका क्या है? देखिए मोहन जी, मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके से घबराई हुई नहीं है, सतर्क है, अलर्ट है। अलर्ट होकर के जो हमारा काम है हम उसको कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि 2003 को बेस बनाया गया है। अब आप मुझे बताइए 22-23 वर्षों में कितने सारे लोग हैं जो शादी करके आए हैं, या कितने सारे लोग हैं जो माइग्रेट होकर के आए हैं छत्तीसगढ़ में, जो जॉब कर रहे हैं, कोई व्यवसाय के तौर पर दूसरे प्रदेशों से आया है, वो यहां रह रहे हैं। और पिछले कई सारे चुनाव हुए, उन्होंने वोट भी डाले होंगे, उन्होंने यहां पर जो है अपना लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल भी किया होगा। और मैं यही कह रहा हूं आपको कि मेरे पिताजी का भी नाम हट गया है। हम खुद परेशान थे, वो जैसे ही लिस्ट पे पता चला वो खोज रहे थे कि मेरा नाम यहां से कहां चला गया। अभी भी वो सर्च कर रहे हैं कि मेरा नाम कहां चला गया है। मैं तो पिछले 30 साल से ऊपर हो गया, मैं सारे वोट डाल रहा हूं, मेरे पिताजी भी परेशान है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, शुरू हुई हैं। और एक बात जो बाबूलाल शर्मा जी ने भी कही, जो कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि एक तरफ चुनाव आयोग कह रहा है 80% प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। मुझे बताइए कहां है वो लोग जो 80% प्रक्रिया पूर्ण फॉर्म बांटने की प्रक्रिया, फॉर्म आएंगे फिर। अभी आखिर ये प्रक्रिया जो पूर्ण हुई है वो लोग कहां हैं, किस तरीके से किसको दिए गए हैं फॉर्म कहां पहुंचे हैं? आया नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं मोहन जी, ये 80% का कैलकुलेशन मुझे तो समझ के बाहर लग रहा है कि 80% वो कह रहे हैं ये हो गया। मैं इस बारे में नहीं जान रहा हूं कि ये आंकड़े कितने सच हैं या कितने गलत है या कहां पूरी चीजें हो रही है। मेरा ये मानना है कि 2003 को जो बेस बना के काम किया जा रहा है बड़ा ही अजीब है। इसको बहुत अलर्टली देखना पड़ेगा कि जो लोग हमारे प्रदेश के हैं, जो लोग हमारे देश में पैदा हुए हैं, जो लोग शुरू से अपना लोकतांत्रिक अधिकार इस्तेमाल करते आ रहे हैं, क्या उनका नाम जबरदस्ती काटा जा रहा है, क्या उनका नाम इंटेंशनली काटा जा रहा है? मैं धर्म विशेष या मैं समाज विशेष की बात नहीं करूंगा कि कोई समाज का है। मैं ये कहूंगा कि क्या मेलाफाइड इंटेंशन से काम किया जा रहा है? अगर मेलाफाइड इंटेंशन फायदा हो जाएगा तो देखेंगे इसका क्या फायदा हो सकता है। क्या बीजेपी को फायदा हो जाएगा क्या ऐसा करने से? देखिए, राहुल गांधी जी ने कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कई सारे बातें निकाल करके चुनाव आयोग के ऊपर लगाए हैं कि वोट चोरी हो रही है। अब अगर वोट चोरी के उद्देश्य से काम हो रहे हैं या अगर किसी विशेष पार्टी को फायदा पहुंचाने के ये काम हो रहे हैं, तो मोहन जी आप बताइए ये कैसा लोकतंत्र है? लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से खड़ी रही। ठीक है वासु जी, एक बार फिर वोट चोरी की आशंका और ऐसी आशंकाओं के बीच ये भी सवाल उठता है कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच कोई गठबंधन तो नहीं है? देखिए, यही दिक्कत है कांग्रेस के साथ। लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव आयोग काम कर रहा है। मैंने पहले भी इस बात को कहा, फिर से वही बात कह रहा हूं। इनके प्रतिनिधि जब वहां मीटिंग होती है वहां मौजूद रहते हैं, सारी चर्चा वहां पर होती है। और सबसे पहली बात मोहन जी, अभी कांग्रेस पार्टी कह रही है हम सतर्क हैं, बिल्कुल सतर्क रहिए और रहना भी चाहिए। हम तो कह रहे हैं आप अपने बीएलए को कहिए कि लगातार जो सरकारी बीएलए उनके साथ घूमिए और उनके साथ एक एक नाम को चेक कीजिए बूथ में कि गलत नाम जोड़ रहे हैं कि सही नाम जोड़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। अगर वहां पर कुछ लगता है तो उससे ऊपर कोई अधिकारी है उससे जाके कंप्लेंट कीजिए। लेकिन ये सारी प्रक्रिया में आपके बीएलए ने अगर काम नहीं किया तो उसका दोषारोपण आप चुनाव आयोग पर फोड़ दो, भारतीय जनता पार्टी फोड़ दो, तो ये कहां तक उचित है मोहन जी? आप अपने बीएलए को लगाइए। अगर आपके पास बीएलए नहीं है तो फिर इसको तो कुछ नहीं करता। कांग्रेस पार्टी के साथ कोई जुड़ना नहीं चाह रहा है, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। जहां तक बात यहां पर एक, अभी रवि भाई ने कहा कि राहुल गांधी जी ने घूम घूम के आरोप लगाया और दिखाया दस्तावेज, तो मुझे याद आता है, मैं एक खबर पढ़ रहा था। हरियाणा का एक विधानसभा है
मुलाना करके, जिसकी बात वो रख रहे थे। आपको जान के आश्चर्य होगा मोहन जी, उस मुलाना विधानसभा में वो आंकड़े रख रहे थे, उस मुलाना विधानसभा को कांग्रेस ने जीता है और वोट पड़ा है कांग्रेस को 69,079 वोट और भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है 66,224 वोट। क्या राहुल गांधी जी ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके कांग्रेस को जिता रही है? यानी क्या लॉजिक है ये? यानी राहुल गांधी जो कहना चाह रहे हैं उसमें खुद वो समझ नहीं पा रहे कि कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए अगर भाई SIR वोट चोरी हो SIR रहा को है, लेके जो तो भारतीय आशंका जनता है, पार्टी क्यों जीत रही? बाहर रही है, कांग्रेस पार्टी जीत रही वहां पर। तो यानी इस टाइप के बेबुनियाद आरोप जनता को क्या समझ रखे हैं? वो जनता आज की जनता है भैया, फैक्ट चेक करती है, सारे चीजों को देखती है, उसके बाद वो बटन दबाती है। आप अगर काम नहीं करोगे, केवल अफवाहबाजी करोगे तो जनता आपसे नहीं, उससे अच्छा फील्ड में उतरिए, काम करिए, तो हो सकता है जनता आपके साथ खड़े हो। चलिए ठीक है, तो ये तो बीजेपी का पक्ष हो गया। बाबूलाल जी, क्या इसका इफेक्ट देखते हैं दूरगामी रूप से किसी राजनीतिक दल को कोई लाभ हानि इससे दिखाई देती है क्या? कम से कम छत्तीसगढ़ में तो ऐसी संभावना देखते हैं क्या? देखिए, कांग्रेस की जो शंका है मैं आपको सामने रखता हूं। मुझे जो अंदाज लगता है, कांग्रेस की शंका है कि जो उसके समर्थक वोट हैं, जो घोषित रूप से जाना जाता है, माना जाता है कि वो उसको कांग्रेस को वोट देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देते, वो है मुस्लिम वर्ग और ईसाई वर्ग। ये जो समुदाय है, इस समुदाय के लोग अक्सर जो है कांग्रेस को समर्थन देते हैं। ये जग जाहिर है, कोई छूट बची हुई बात नहीं। अब मुस्लिम और ईसाई समुदाय के नाम कटते हैं तो शंका प्रबल होगी। निश्चित रूप से लोग ये मानेंगे कांग्रेस के समर्थकों का नाम काट दिया गया और ये वर्ग जो है कांग्रेस का वोटर है। तो तब जो है ये शंका जो है, जो कांग्रेस प्रकट कर रही है, ये पुख्ता हो जाएगी कि भाई मुस्लिम वोट और ईसाई वोट को ही काट दिया गया, नाम काट दिए गए। तो इसलिए जो है अभी एक शिकायत मुझे मिली थी कि मुस्लिम क्षेत्र के अंदर में भी लोग गए ही नहीं है, अनेक मुस्लिम क्षेत्रों में गए ही नहीं है। तो ये अगर बात पुख्ता हो जाती है और ईसाई और मुस्लिम लोगों के ज्यादातर वोट कटते हैं तो निश्चित रूप से जो है ये शंका प्रबल होगी और ये बात उठेगी, फिर से उठेगी। जुड़ेंगे नाम नहीं जुड़ेंगे वो बात की बात है। दूसरी तीसरी चीज बोल रहा हूँ कि आपने कांग्रेस ने जो है बीएलए नियुक्त कर दिए, भाजपा ने बीएलए नियुक्त कर दिए। भाजपा के बीएलए जो है ईमानदारी से काम कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना पक्ष प्रबल करना है, और कांग्रेस के बीएलए अगर ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो धोखा होगा। आपको स्पष्ट समझा देते हैं हम। तो इसलिए जो है बीएलए लोगों को ऐसे निर्देश होने चाहिए कि वो पूरी ईमानदारी से अपने बूथ लेवल पे जो है, मैं समझता हूँ कितने लोग होते हैं एक बूथ के अंदर में, उतने लोगों को समझना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। ठीक है, उतने लोगों को समझ करके उनका नाम जुड़ा कि नहीं जुड़ा ये देख लेना चाहिए। ईमानदारी से काम करें ना, दोनों पक्ष के लोग ईमानदारी से काम करें। वासु जी, क्या बात बन कोई जाएगी। टारगेट, ठीक है, टारगेट ओरिएंटेड काम भी हो रहा है? नाम कट जाएगा, प्रक्रिया में उनको शामिल ही नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? देखिए मोहन जी, ये काम चुनाव आयोग कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो अपना बीएलए नियुक्त किया, अपने आधार उनके बूथ में जितने भी लोग हैं, जो लोग जेन्युइन वोटर हैं, उनका नाम नहीं कटना चाहिए। चिंता होनी चाहिए, दोनों पार्टी को होनी चाहिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का नहीं है। बाबूलाल जी ने बिल्कुल ठीक कहा, भारतीय जनता पार्टी के बीएलए को भी उतनी सतर्कता रखनी है, कांग्रेस के बीएलए को भी बरनी है। लेकिन ये सारी प्रक्रिया होने के बाद भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो ये मामला कहीं ना कहीं राजनीतिक हो जाता है, इसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। रवि जी, आप लोग विशेष निगाह रखे हैं कि नहीं? फिर बाद में आप लोग मत बोलिएगा कि भाई देखिए ये हो गया, कट गया, ऐसा। आप लोग तो निगाह रखे हुए हैं ना इस चीजों में? देखिए मोहन जी, हम तो निगाह रखे हुए हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, क्या हम ये उम्मीद भी ना करें कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा? क्या कांग्रेस पार्टी एक बार भी ये नहीं कहे? क्या ये बात नहीं निकल करके आ रही कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर के काम कर रहा है? कोई भी नहीं कह रहा, सब कह रहे हैं आप नजर रखो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है? हम यही कह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं। दो मिनट आप कह रहे हैं, अपने मन से कह रहे हैं। कोई भी एक आदमी बता दीजिए जो कहता हूं चुनाव निष्पक्ष। अरे वासु जी, आप क्यों बोल रहे हो बीच में? मैं, मेरी बात चल रही है, मैं बात अपनी कंप्लीट करूं ना। कैसे पता चलेगा निष्पक्ष क्या करेगा? अरे आपके प्रतिनिधि वहां रहेंगे, आपके प्रतिनिधि काम करेंगे भाई वहां पर, क्या करेगा? मुझे बोलने दीजिए ना, आप मेरी बात कंप्लीट होंगे तो आप मेरी बात समझेंगे। जल्दी समझ। मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव आयोग को सामने आकर के ये कहना चाहिए कि हम निष्पक्ष काम कर रहे हैं,
अगर किसी का नाम जबरदस्ती कटा है तो चुनाव आयोग उसकी पूरी ताकत लगा के उसको वापस जुड़वाएगा, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। बार बार ये क्या कहा जा रहा है, कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए, कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब क्या निकला? क्या भारतीय जनता पार्टी कटवाने के लिए लगी हुई है? क्या बीजेपी पीछे से चुनाव आयोग को निर्देश दे रही है? मोहन जी मुझे बताइए ना, ये बात बार बार क्यों आ रही है? ये बात बार बार क्यों आ रही है? नहीं, अरे कैसी जानकारी नहीं है? क्या जानकारी नहीं है वासु जी? आपका नाम कटेगा तो आप जाके कंप्लेंट कीजिए। अरे मुझे ये बताया जाए, जबरदस्ती नाम क्यों काटा जा रहा है? अरे आपको नाम जबरदस्ती नाम क्यों काटा जा रहा है? तो आपके लोग क्यों काटा जा रहा है जबरदस्ती नाम? अरे जबरदस्ती नाम क्यों काटा जा रहा है? हम कह रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं, जबरदस्ती नाम क्यों काटा जा रहा है? वैसे 5 नाम बता दीजिए। अरे 5 नाम का अभी तो प्रक्रिया शुरू हुई है, अभी सब तो बताइए। 1 महीना है, अभी प्रक्रिया तो शुरू हुई है। चलिए 1 अभी महीने क्या का लग रहा समय है है, कि प्रक्रिया शुरू हुई है, हम अभी लेकर तो 2 दिसंबर तक पूरी प्रक्रिया चलेगी। इस बार जो अगर कोई स्थिति बनती है तो फिर से एक बार चर्चा के लिए बैठेंगे, लेकिन कुछ विवाद में जरूर एसआईआर है और इसकी वजह सियासत से जोड़कर देखी जा रही है। इस पूरी खबर पर हमारी नज़र बने रहेगी। इस चर्चा में हमारे साथ वासु शर्मा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। रवि गौलानी जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।